इस दुनिया में जो कुछ भी किसी को मिला है वो सिवाय दुनिया के साजो सामान के और कोई उसकी हकीकत नहीं। बरतने की चीज है, इस्तेमाल की चीज है। अगर कहीं दुनिया की किसी शय के लिए निगाहों के अंदर कोई कद्र, उसकी कोई अजमत, उसकी कोई मोहब्बत, उसके लिए कोई तलब, अगर ये चीज पैदा हो जाए तो इकामत दीन की जिद्दोजहद की तरफ पहला कदम भी नहीं उठेगा। गाड़ी नॉक करेगी, चलना चाहेंगे आप, जो है गैस दे रहे हैं, गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए कि जब तक एक इंसान की कैफियत ये ना हो जाए, जिसको कि एक हदीस में कहा गया है कि दुनिया और माफिहा मच्छर के पर के बराबर नजर आए। ये बात जो हुजूर ने इस्तेमाल फरमाई कि अल्लाह की निगाह में इस दुनिया और माफिहा की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। अगर होती तो वो किसी काफिर को यहाँ से एक घूंट पानी का भी न देता। यहाँ काफिर है और दुनिया में ऐश कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, साजो सामान है, लंबी लंबी कारें हैं, मुशरिकीन हैं, अल्लाह के बागी हैं, अल्लाह को गालियां देने वाले हैं, शरीयत का मजाक उड़ाने वाले हैं, इस्तेहजा करने वाले हैं, सुन्नत का मजाक उड़ाने वाले हैं। दुनिया में उनके लिए रेल पेल है, साजो सामान है, कोठियां हैं, कारें हैं, क्या नहीं है। मालूम ये हुआ कि अल्लाह का, अगर या तो यूं कहिए कि अल्लाह को उनसे प्यार है, उनसे मोहब्बत है, अल्लाह ने इतनी तीन चीजें उनको दे दी है। अल्लाह कहता है कि मेरी निगाह में तो इनकी मच्छर के पर के बराबर वक़्त नहीं है, मैंने ये सब कुछ इसलिए दे दिया है, ये सब काट कबाड़ है, इसके सिवा कुछ नहीं। ये तो तुम्हारी अपनी जो है वैल्यू स्ट्रक्चर तुम्हारा है, तुम्हारी निगाहों में इन शय की जो है, इन अशिया की अजमत है, हमारी निगाहों में इनकी कोई कदर कीमत नहीं। हमारी निगाह में कदर कीमत आखिरत की है। और जब तक एक बंदा मोमिन का अपना सोचने का अंदाज बिल्कुल उस खुदाई जो है एक मेयार उसके साथ बिल्कुल मुकम्मल ना हो, लेकिन हम आहंग तो हो जाए, उसके साथ उसके एक हम आहंगी की कैफियत पैदा हो जाए, अगर ये नहीं होगा तो इकामत दीन की जिद्दोजहद में इंसान समझेगा कि मैं लगा हुआ हूँ। सारी कोशिश हो रही होगी अपने माल बढ़ाने की, अपने साजो सामान में इजाफे की, अपने स्टेटस को बढ़ाने की, अपने दुनिया की बिलोंगिंग्स के अंदर इजाफा करने की, अपनी कार को लंबे से लंबा करने की। सिर्फ ये है कि जिसे आप एक कहते हैं कि एक बाई प्रोडक्ट है, साइड इशू है, एक हॉबी है, एक दिलचस्पी है, उसके दर्जे में दीन का कोई काम करके आदमी अपने आप को धोखा दे रहा होता कि मैं दीन का काम कर रहा हूं। जब तक ये शक्ल न हो, देखिए इसमें वो इंतहा आ जाए। रहबानियत इस्लाम में नहीं, ये हर शख्स के अपने अंदर अपने दिल में झांकने की बात है कि आया फिलवाक़े मेरे दिल में इन चीजों की कोई कदर है या नहीं। इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं। मताउल हयात दुनिया, इस मताउल हयात दुनिया के अल्फाज में भी वो बात मौजूद है कि ये बात नहीं है कि इस्तेमाल ना करो। किसी शख्स को अगर अल्लाह ताला ने कार दी है और वो उस काम उसके जरिए से ज्यादा कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कार की अजमत और कार की मोहब्बत दिल में आ गई तो इंसान मारा गया, फिर वो इस जिद्दोजहद के काम का नहीं रहा, इसके एतबार से निकम्मा हो गया। तो जब तक ये कैफियत इंसान के बातिन की ना हो जाए, और यही है जिसे कि वैसे मैं बाद रात मुझ पर एतराज किया करते हैं कि तुम मेरे पास आते हैं बड़े लंबे लंबे खुतूत, तुमने हजरत मसीह के बारे में ये कह दिया, तुमने इंजील के बारे में ये कह दिया, लोग गुमराह हो जाएंगे। तो मेरी बात उसूली तौर पर जान लीजिए, मेरे नजदीक जहां तक तो शरीयत का ताल्लुक है, हलाल और हराम, उसमें कहीं से दलील नहीं ला सकते सिवाय किताब और सुन्नत के। लेकिन हिकमत का जहां तक ताल्लुक है, उस हिकमत के बारे में तो हुजूर की अपनी हदीस है, अल हिकमतु दाल्लतुल मोमिन हुवा अहक्कु बिहा हैसु वजदहा। मोमिन की गुमशुदा मता के मानिंद है, जहां से मिले लपट कर लो। वो अगर आपको हिकमत जो है, आपको मालूम होगा सुकरात ने कहा था जब उससे पूछा गया तुमने अकल किससे सीखी, उसने कहा मैंने बेअकलों से अकल सीखी। उनके रवैये को देख कर जब मुझे महसूस हुआ एक शख्स ये काम गलत कर रहा है, तो तंबी हो गई मुझे कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा, लिहाजा मैंने तो बेअकलों से अकल सीखी। इस एतबार से अपने ज़हन के दरवाजों को बंद न कीजिए। हिकमत अगर इंजील में हो, हिकमत अगर बाइबल में हो, हिकमत अगर उपनिषद में हो, तो मुझे तो कम से कम उनसे भी कोई एराज और इनकार की बात नहीं। तो एक लफ्ज़ असल में मैं बयान करने लगा था जो हिंदू फलसफे में आता है कि कंप्लीट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट के मानी क्या है? अपने आप को मुकम्मल लाताल्लुक कर लेना। एक लाताल्लुक है दुनिया की लज्जात से किनारा कशी, ये रहबानियत है। एक ये कि दिली ताल्लुक उससे मुनक़ते हो जाए। जो चीज जायज जरिए से, जो चीज अल्लाह ताला दे रहा है, एक बिल्कुल नॉर्मल तरीके पर आ रही है, आपकी जिद्दोजहद तो है हमतन दीन के लिए, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला आपको अगर कोई चीज फराहम कर देता तो उससे इस्तेमाल करने से कतराना, ये रहबानियत है। इस रहबानियत की हमारे दीन में नफी की गई, लेकिन खुद उसका जुया बन जाना, मुतलाशी बन जाना, उसके लिए कदर कीमत दिल में होना, उसके हुसूल की जिद्दोजहद करना, ये वो चीज है कि अगर ये किसी दर्जे में भी मौजूद है तो फिर आप एक आम मुसलमान जो हलाल और हराम पर कारबंद रहे, वो उस दर्जे में तो आप मुसलमान रह सकेंगे। इकामत दीन की जिद्दोजहद नहीं कर सकेंगे। उसके लिए शर्त लाजिम है कि आपके जहन का, आपके सोच का, आपकी नफ्सियाती कैफियत जो है वो इस सांचे में ढल चुकी हो। फमा
اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے، اور شیء یہ جو عربی سے دلچسپی رکھنے والے حضرات ہیں ان کی توجہ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ نکرہ التنکیر جو یہاں پر آیا ہے للتفخیم، کہ بڑی سے بڑی شے، بڑی سے بڑی کار، بڑے سے بڑا بنگلہ، بڑی سے بڑی کوئی کاروباری حیثیت، بڑے سے بڑا پولیٹیکل سٹیٹس، کچھ بھی ملا ہو اس کی نگاہوں کے اندر پر کے برابر، مچھر کے پر کے برابر وقت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی تو اقامت دین کی جد و جہد میں تمہارا قدم آگے بڑھے گا، اور اگر یہ نہیں ہے، انہی کی عظمت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، انہی کی قدر و قیمت ہے، نگاہیں چکا چوندھ ہو جاتی ہیں، متاثر ہو جاتا ہے انسان، ایک لمبی سی کار چمکیلی سی زناٹے سے گزری اور اعصاب کے اندر ارتعاش ہو گیا تو بڑا خوش قسمت ہے یہ شخص، کیا معلوم کہ وہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہو، اور یہی اس کا دنیاوی جو کہ ساز و سامان ہے، یہی اس کے سانپ اور بچھو بن جانے والے ہیں اس کے قبر میں۔ ہمارا جب تک کہ نقطۂ نظر یہ نہیں بنے گا، میں نے عرض کیا کہ عام شریعت کے اوپر عمل کرنے کی سطح پر تو انسان شاید چل سکے، اقامت دین کی جد و جہد، وہ جد و جہد جو اولو العزم من الرسول کرتے آئے ہیں، وہ جد و جہد جو تاریخ انسانی میں ایک ہی مرتبہ ایک لائف سپین میں تکمیل کے مرحلے تک پہنچی ہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ اس جد و جہد کے انسان کام کا نہیں ہے جب تک کہ یہ صورت پیدا نہ ہو جائے۔ اپنے گلے انسان گریبان میں جھانکے، کسی اور کو نہ اس پیمانے پر ناپنا شروع کیجیے گا۔ یہ سارا انٹروسپیکشن کے لیے ہے، دروبینی کے لیے ہے، اپنے اندر جھانکنے کے لیے ہے۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جو بھی کچھ تمہیں دیا گیا ہے جان لو کہ وہ دنیا کی زندگی کا برتنے کا ساز و سامان ہے، برتو، استعمال کرو، اس سے زیادہ اس کے ساتھ دلی تعلق نہ ہو۔ بڑی پیاری حدیث ہے حضور کی جس میں کہ آپ نے اس نقشے کو بیان کیا ہے، مالی ولی الدنیا، مجھے تمہاری اس دنیا سے کیا سروکار، انما مثلی کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها، میری مثال اس سوار کی سی ہے، وہ مسافر، وہ سوار ہے سفر کرتے ہوئے کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ درخت کو چھوڑتا ہے اور اپنا راستہ لیتا ہے، وہ اس کا گھر نہیں، اس کی منزل نہیں، اس کا ٹھکانہ نہیں۔ تو اس سے زیادہ مجھے تمہاری اس دنیا سے دلچسپی نہیں۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں یہ نہیں کہتا کہ حضور کے درجے میں یہ پیدا ہو جائے گی، یہ میں نہیں کہتا کہ صحابہ کرام کے درجے تک پیدا ہو جائے گی، ویسے یہ میں نہیں کہتا کہ ناممکن ہے، اللہ تعالیٰ جس کو دینا چاہے دے، لیکن ہماری سوچ کا انداز یہ ہوگا کہ وہاں تک پہنچنا تو بہت مشکل ہے، لیکن یہ کہ اس کسی نہ کسی درجے میں اس کے کوئی عکس، اس کا کوئی اثر، اسی کا کوئی نقش جو ہے ہمارے قلب کے اوپر ہوگا تو اس میدان میں پہلا قدم اٹھے گا، ورنہ نہیں۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا ہے، کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔